नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। जीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बिहार की नदियाँ। नेपाल से निकलकर बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? बागमती, कमला, सरयू, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक तथा महानंदा। मध्य प्रदेश से निकलकर बिहार में बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? सोन, पुनपुन तथा कर्मनासा। बिहार की सबसे लंबी तथा बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है? गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है, बक्सर के निकट बिहार में प्रवेश करती है तथा बिहार के मैदान को दो भागों में बांटती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेपाल से निकलकर बिहार में बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? कोसी नदी। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। सोन नदी कहाँ से निकलती है तथा किस नदी में आकर मिलती है? यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थल से निकलती है तथा पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है तथा किस नदी में आकर मिलती है? यह मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है तथा पटना के निकट फतुहा में गंगा में आकर मिल जाती है। कर्मनासा नदी कहाँ से निकलती है तथा किस नदी में आकर मिलती है? यह विंध्याचल से निकलती है तथा चौसा बक्सर के निकट गंगा में मिल जाती है। गंगा की सहायक नदियों में उत्तर की ओर कौन सी नदी सबसे लंबी है? कोसी। उत्तरी बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? महानंदा। फल्गु नदी की मुख्य धारा क्या कहलाती है? निरंजना। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बीच सीमा का काम करती है? कर्मनाशा नदी। एशिया का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर है और कहाँ है? महात्मा गांधी सेतु। यह गंगा नदी पर पटना में है। राजेंद्र सेतु किस नदी पर है और कहाँ? गंगा नदी पर मोकामा के निकट। भारत का सबसे बड़ा रेल पुल किस नदी पर है और कहाँ है? सोन नदी पर बिहार के डेहरी ऑन सोन में जवाहर पुल है। बिहार की सर्वाधिक तीव्र जलधारा वाली नदी कौन सी है? बूढ़ी गंडक। बिहार में बहने वाली गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी। नेपाल में नारायणी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गंडक नदी को। मुजफ्फरपुर किस नदी के किनारे बसा है? बूढ़ी गंडक। बिहार की कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? कोसी नदी। नेपाल से निकलकर बिहार में बहने वाली नदियाँ उत्तर बिहार में सालों भर पानी क्यों रहती है? उत्तरी बिहार यानी गंगा नदी सहित की नदियों का निर्माण हिमालय के बर्फ के पिघलने जल से हुआ है और बर्फ सालों भर पिघलता रहता है, जिसके कारण उत्तर बिहार की नदियों में सालों भर पानी रहता है। धन्यवाद।